गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने एक्टिनाइड नामक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन नामक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा पदार्थ अपचयित होता है और इन दोनों रिएक्शनों को सम्मिलित रूप से हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं। इसमें हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें जिंक का रोड डाल देते हैं और कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो जिंक का रोड है वो जिंक के आयन Zn2+ टूट के इस रोड में से इस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे और जिससे इस सॉल्यूशन का जो ब्लू रंग होता है कॉपर सल्फेट की वजह से वो खत्म हो जाता है और हमें इसके अंदर रेड पीपीटी देखने को मिलती है और तथा साथ में इसका जो बीकर है कंटेनर है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है जिसको हम यहाँ पर एक थर्मामीटर के माध्यम से मेजर करते हैं। यहाँ पर हम कुछ अभिक्रियाएं देख रहे हैं। जिंक है वो ऑक्सीकृत होकर Zn2+ आयन में कन्वर्ट होता है और कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। और यहाँ पर जो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है अपचयन हो रहा है जबकि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। और इन दोनों अभिक्रियाओं को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमें इसकी नेट रिएक्शन देखने को मिलते हैं Zn प्लस कॉपर आयन और इधर Zn2+ और कॉपर मिलता है। ठीक, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ये स्वतः अभिक्रिया होती है। अगर स्वतः अभिक्रिया होती है तो उस स्थिति में जो डेल जी की वैल्यू होती है वो हमें 0 से कम देखने को मिलती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए और डेल जी यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी है। यहाँ पर दूसरी जो रिएक्शन है वो है कॉपर और सिल्वर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और जो कॉपर आयन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि सिल्वर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। देखो कि यहाँ कॉपर है और इधर Cu2+ के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी कि इस स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है जबकि यहाँ पर +2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ सिल्वर आयन है और इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर है जबकि इधर देखो कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इधर से इधर जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और जब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो कॉपर आयन है जो कॉपर है उनका तो ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि जो सिल्वर आयन है उसका रिडक्शन होता है। अर्ध अभिक्रियाओं का परिमाणात्मक प्रारूप क्या होता है वो देखते हैं। किसी भी अर्ध अभिक्रिया की आपेक्षिक ऑक्सीकारक अथवा अपचायक क्षमता को अर्ध सेल विभव ई नोड की सहायता से हम ज्ञात करते हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं और इसका जो मान होता है वो हम स्वेच्छा से 0 मान लेते हैं और यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है और ये हाइड्रोजन गैस बन रही है और इस स्थिति में इसका ई नोड का जो वैल्यू है वो 0 मानते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होने के लिए अर्ध सेल अपचयन विभव का मान हमें धनात्मक प्राप्त होना चाहिए। तो ये अभिक्रिया जैसे कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कॉपर में बदल रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है और इसकी जो वैल्यू होती है ई नोड का मान +0.34 वोल्ट देखने को मिलती है। इसी तरह से तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है तो इसकी जो ई नोड की वैल्यू होती है वो ई नोड इक्वल टू +0.80 वोल्ट हमें देखने। अर्ध सेल विभव सांद्रता पर निर्भर करता है। धातुओं को जब उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हमें एक सीरीज प्राप्त होती है जिनको हम विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ पर इसको
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर जमाया हुआ है। और लिथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में हाईएस्ट होता है, -3.04 वोल्ट होता है। जबकि यहाँ पर देखो क्लोरीन का +2.87 होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करता है, और नेगेटिव वाले रिड्यूसिंग एजेंट की बात काम करती है। यानी कि जो ई नोट से, यानी कि हाइड्रोजन के वैल्यू से ऊपर वाले जितने भी हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की बात काम करेंगे, और इसके नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करते हैं। इसी के आधार पर हम इस सीरीज का क्या उपयोग है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि तत्व अथवा आयनों की ऑक्सीकारक अथवा अपचयिक क्षमता को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो कि जो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, तो पॉजिटिव वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करेंगे, और जो नेगेटिव वैल्यू वाले हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की बात काम करते हैं। और जिसका नेगेटिव वैल्यू कम है वो हल्के से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करेंगे। तो आपको इसी ऑर्डर में जमाना है। देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक क्षमता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू सिल्वर की आ रही है जो कि पॉजिटिव में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अच्छा सा काम करेगा। और इसके बाद ये आ जाएगा कॉपर Cu2+, और इसके बाद आएगा इससे जीरो वाले की, यानी कि हाइड्रोजन आ जाएगा। और इसके बाद कम किसका आ रहा है, तो यहाँ पर देखो कि ये नेगेटिव वैल्यू -0.25 वोल्ट है, जबकि यहाँ पर जिंक के आयन हैं उनकी -0.76 वोल्ट आ रही है। तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, ये है ना। तो इसका नेगेटिव मान कम है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी निकल आयन, और इसके आयन देखने को मिलेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, अपचयिक क्षमता की बात करें, तो आप इसको रिवर्स करना है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। और Fe2 और Cl2, Br2, I2 और ये सब का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और ये यहाँ पर देखो कि जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर आ रही है फ्लोरीन की, ठीक। और इसके बाद देखो कि यहाँ पर तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। और इसके बाद देखो क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। और इसके बाद ब्रोमीन वैल्यू आ रही है, तो ये ब्रोमीन, और लास्ट में आयोडीन की आ रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्षमता का जो क्रम है वो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह सबको इनका ऑर्डर देखने को मिलता है। अपचयिक क्षमता की बात करें तो आपको इसका रिवर्स कर देना है, और इस तरह से आपको ये वाली वैल्यू देखने को मिलती है। इस सीरीज का दूसरा उपयोग क्या है वो देखते हैं। धातु द्वारा हाइड्रोजन अम्लों में हाइड्रोजन गैस के विस्थापन का अनुमापन कर सकते हैं, कि जो हाइड्रोजन है उससे अगर ऊपर वाले इस सीरीज के अंदर कोई भी तत्व आ रहे हैं तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। अगर वो नीचे वाले तत्व आ रहे हैं जैसे कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, गोल्ड हुआ, तो ये हाइड्रोजन गैस को उसके सॉल्यूशन में से रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉपर अगर आप एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। यहाँ पर जो कॉपर है इनका ऑक्सीकरण होगा और Zn2+ में आ जाएगा, और इसी तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है, और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो ये अपने आप स्वतः होती है, खुद से होती है। और इसी तरह से अगर कॉपर ले रखा है तो ये एसिड के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो Cu2+ H2 बनना चाहिए था, है ना, पर ये नहीं बनता है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होती है, और ये कॉपर हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं कर पाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, अस्वतः होती है, अपने आप नहीं होती है। किसी अभिक्रिया कोई अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं होगी इसका अनुमान भी हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो रिडोक्स पोटेंशियल का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वो अगर उनका मान पॉजिटिव होता है तो वो अभिक्रिया अपने आप स्वतः होती है, और उस स्थिति में उसका जो ΔG का मान होता है वो हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। तो
यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, निकल जो कि Na2+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रखा है, और कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू ई नोड का मान दे रखा है 0.25 वोल्ट है, और ई नोड का मान कॉपर के लिए दे रखा है 0.34 वोल्ट है। जब यहाँ पर नेट रिएक्शन देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको ई नोड की जो वैल्यू मिलती है 0.59 वोल्ट देखने को मिलती है, यानी कि इस स्थिति में ये रिएक्शन अपने आप खुद से होती है। इसी तरह से सेकंड वाली रिएक्शन देखो, कोबाल्ट है आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कोबाल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से जो टिन है वो Sn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसकी जो वैल्यू को अगर हम, और ये इसकी नेट रिएक्शन हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू को हम देखते हैं तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है -0.14 वोल्ट आती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो नेगेटिव में देखने को मिलेगी, यानी कि ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती है। इससे ये पता चलता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।